Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you English literature and class 9. Watch this video carefully. English literature, English literature. In English literature, I am going to teach you English reader book, that is your Behave book. So take out your book. I am going to teach you chapter The Sound of the Music part 2 from your Behave book. Okay students, now watch this video. स्टूडेंट्स द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। बिफोर यू रीड, इसको पढ़ने से पहले डू यू नो दीज पीपल, आप इन लोगों को जानते हैं क्या? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचो। एंड द फर्स्ट थिंग डू यू प्रोबेबली इमेजन, जो पहली चीज़ तुम कल्पना करते हो द वेडिंग, वो शादी करते हो, और अ सिमिलर ओकेजन और अ फंक्शन, या फिर किसी फंक्शन ही करते हो। द नेक्स्ट वुड बी प्रोबेबली द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उसके बाद तुम जो कल्पना करते हो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही करते हो। द शहनाई मास्टर जो थे, मतलब एक शहनाई के बहुत अच्छे वादक बजाने वाले थे, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब जो था, बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने पर बैन लगा दिया था। कॉल्ड पुंगी, जिसका नाम पुंगी था। इन द रॉयल रेसिडेंट, मतलब उसने कहा था उसके दरबार में कोई भी रॉयल रेसिडेंस में पुंगी नहीं बजाएगा। फॉर इट इट श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसका साउंड बहुत अनप्लीजेंट था। पुंगी बिकेम द जेनेटिक नेम फ्रॉम द रीडेड नॉइस मेकर, पुंगी धीरे धीरे करके एक ऐसा नेम बन गया, जेनेरिक नेम बन गया नॉइस मेकर का, मतलब जो नॉइस करते थे, क्रिएट करते थे। फ्यू एट थॉट, कुछ ने सोचा इट वुड हैव वन डे बी रिव्यूड, के एक बार फिर दोबारा पुंगी को बजाया जाएगा। अब बार एक नाई था ऑफ फैमिली, एक फैमिली का ऑफ प्रोफेसर म्यूजिशियन, उसकी फैमिली म्यूजिशियन वाली थी बार की। वो जो नाई था हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, वो रॉयल पैलेस महल में पहुंचा। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने सोचा कि क्यों ना इस पुंगी की टोनल जो क्वालिटी है, जिसकी गुण है टोन वाले, वो इम्प्रूव किया जाए। ही चूज द पाइप, उसने एक पाइप चूज़ किया विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, जो उसके अंदर तना लगाया उसने, जो हॉलो था, खोखला था। दैट वॉज लॉन्गर, जो काफ़ी लंबा था, एंड ब्रॉडर, और चौड़ा था, देन द पुंगी, पुंगी की तुलना में। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उसने पाइप में 7 होल कर दिए। वैन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल, जब उसे बजा रहा था, उसमें फूंक मार रहा था, तो फूंक मारने का था, कुछ होल्स उसके क्लोज कर रहा था, बंद कर देता था, कुछ ओपन कर देता था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स पर कम, तो उससे बहुत सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड निकल कर आया, मतलब उसने पुंगी के रूप को चेंज कर दिया। उसने एक लंबा तना लिया जो होलो था, उसमें 7 होल कर दिए, कुछ होल्स उसने, और जब उसमें फूंक मारी, जब उसने हवा फ्लो करी, तो कुछ होल्स वो बंद कर दे रहा था, कुछ होल्स वो ओपन कर रहा था। उससे बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा साउंड क्रिएट होता है, मेलोडियस। और एम्परर औरंगजेब ने उससे पहले पुंगी पर बैन लगा दिया था, तो वो चाहता था पुंगी को दोबारा यूज़ किया जाए। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 वर्ड भी दिए हुए हैं। एक तो जो है जेनेरिक नेम, उसका मीन्स होता है नेम गिवन टू अ क्लास, एक नाम जो क्लास और ग्रुप ऑफ होल, मतलब पूरे ग्रुप को दिया जाता है। और एक है रीडेड, विच विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हवा से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट, विच हैव रीडेड लाइक फ्लूट, जैसे फ्लूट है ना, क्लैरिनेट है, एसेक्ट्रा, जो हवा के थ्रू बजते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फर्स्ट वाले पैराग्राफ में हम पढ़ रहे थे कि औरंगजेब ने पुंगी बजवाना बंद कर दिया था, जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम पढ़ेंगे अभी इसमें। तो यहाँ पर हमने भी बताया था कि एक बारबर थे जो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने रॉयल पैलेस में उसको बजाने का सोचा दोबारा से पुंगी को, और लेकिन उन्होंने इस बार उसकी फॉर्म चेंज कर दी। इस बार उन्होंने क्या किया, एक लंबे तने का इस्तेमाल किया, और उस तने को पर उन्होंने 7 होल्स कर दिए। और वैन ही प्लेड ऑन इट, जब वो उस पर से बजाया करते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग द सेम होल्स, वो सेम होल्स को क्लोज करते थे, कभी ओपन करते थे। एंड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, मतलब बहुत मीठी मीठी सी आवाज़ जो थी उसमें से आया करती थी, सॉफ्ट सॉफ्ट और मीठी मीठी, मतलब अच्छी लगने वाली आवाज़ उसमें से आती थी। जब वो सब बजाते थे उस फ्लूट टाइप को, उस पुंगी टाइप को जब वो बजाते थे, तो बहुत मीठी साउंड आती थी। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है? तो और अपनी बुक ओपन करके रखिए, इससे आपको समझ में आए। और हमने ये भी बताया था पुंगी बिकेम अ जेनेरिक नेम, पुंगी जो था एक जेनेरिक नेम बन गया था, मतलब एक ऐसा नाम गिवन टू अ क्लास, जो उस तरह के सारे चीज़ों को दिया जाता है और होल को दिया जाता है, ठीक है, उस तरह का वो बन गया था। क्लियर स्टूडेंट? तो अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, अभी आपकी बुक में बनी भी हुई है कि पुंगी और शहनाई दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों बनी हुई हैं नीचे। तो उससे प्रोड्यूस होती थी, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे बिफोर रॉयल्टी के सामने, मतलब शाही लोगों के सामने, राजा महाराजाओं के सामने। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस, सब कोई उनसे इम्प्रोवाइज हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था उसे। द इंस्ट्रूमेंट शो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से काफ़ी डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, उसे एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी को, जैसे जैसे स्टोरी चल रही थी, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर, ये पहली बार शाह के दरबार में बजाया गया।
एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, एक नाई एक बार्बर ने बजाया। द इंस्ट्रूमेंट नेम वॉज शहनाई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई, क्योंकि शाह के दरबार में बजाया और चैम्बर में बजाया, चैम्बर रूम टाइप का होता है, और एक नाई ने बजाया तो उसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई। देखिए ये पुंगी है बीन टाइप का और ये शहनाई है, ठीक है, बहुत लेंदी है, इसमें शंख टाइप का भी है, उसमें नहीं है, पुंगी में है, शहनाई में नहीं है। द साउंड ऑफ शहनाई, शहनाई की जो साउंड थी, बिगिन टू बी कंसाइडर, उसे माना जाता था ऑस्पिशियस, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक थी, बहुत अच्छी साउंड हुआ करती थी। एंड फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न के लिए इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, उसे टेम्पल्स में मंदिरों में बजाया जाता था शहनाई को। एंड इज़ अ इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और कोई भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग अगर होगी, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारत में, उत्तर भारत के एरिया में, वहाँ पर कोई भी शादी होगी तो वहाँ जो शहनाई था वो इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट था, मतलब उसके बिना शादी को अधूरा माना जाता था, शहनाई बजाए बिना, इतनी ज़रूरी थी शहनाई, ठीक है ना। इन द पास्ट में शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ नौबत एंड ट्रेडिशनल रिजेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, शहनाई जो था वो नौबत मतलब ट्रेडिशनल रिजेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे करते थे रॉयल कोर्ट्स में, उन रॉयल कोर्ट्स में जो 9 इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे किए गए थे उनमें से एक शहनाई था। एंड टिल रिसेंटली, अभी अभी इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, अभी हम रिसेंटली देखें तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, टेम्पल्स में और वेडिंग्स में, मतलब शादियों में। द क्रेडिट फॉर बीइंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इस इंस्ट्रूमेंट को इतना क्लासिकल स्टेज, इतने बड़े स्टेज पर लाने का जो श्रेय जाता है गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस इंस्ट्रूमेंट को जो शहनाई था उसको क्लासिकल स्टेज मतलब इतने अच्छे स्टेज पर लाने का जो पूरा श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो सिर्फ 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान प्लेट वो बजाया करते थे, खेला करते थे गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड, इन अपने एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। इन अ एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार, वो दुमराव बिहार के रहने वाले थे, वहाँ उनका जन्म हुआ था, और वहीं पर उसी पुराने स्टेट में एक तालाब था, उस तालाब के पास बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे जब वो सिर्फ 5 साल के थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वो उनके घर के पास ही एक बिहारी जी का टेम्पल था, वहाँ पर जाया करते थे रेगुलरली टू सिंग, और वो सिर्फ शहनाई या फिर म्यूजिक बजाते नहीं थे बल्कि गाते भी थे, वो गाया करते थे भोजपुरी चैत्या सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग गाया करते थे, इसका नाम था चैता। एट द एंड ऑफ विच, और उसके लास्ट में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, उन्हें एक बहुत बड़ा लड्डू रिवॉर्ड में मिला, इनाम में मिला, वेगिंग 1.25 किलोग्राम, जिसका वेट लगभग 1.25 किलोग्राम था। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराज, और वो जो प्राइज़ था वो वहाँ के एक लोकल महाराज ने बिस्मिल्लाह खान को दिया था, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा उसे बजाया था, वो सिंग किया था, गाया था। दिस हैपन्ड 80 ईयर्स एगो, ये लगभग 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और उसके बाद मतलब 80 साल पहले की बात है जब उन्हें एक बड़ा सा लड्डू इनाम में दिया गया जिसका वेट 1.25 किलोग्राम था। और अब कुछ टाइम बाद, लगभग 80 साल बाद, उस छोटे से लड़के ने, लिटिल बॉय, कौन थे वो लिटिल बॉय, बिस्मिल्लाह खान ने, हैज़ ट्रेवल्ड फार, उन्होंने बहुत लंबी यात्रा कवर करी, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उन्हें बहुत बड़ा भारत का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। यात्रा मतलब चलकर कवर नहीं करी, उन्होंने बहुत मेहनत करी और सक्सेस पाई, उन्हें सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया इंडिया का, द भारत रत्न। पता होगा स्टूडेंट आपको, भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जो बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। बॉर्न ऑन, उनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली, वो एक जानी मानी फैमिली से बिलोंग करते थे, ऑफ म्यूजिशियन की फ्रॉम बिहार से, और बिहार में वो दुमराव रोम के रहने वाले थे, दुमराव एक गाँव का नाम है, ठीक है ना। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो था शहनाई नवाज, वो शहनाई बजाने वाले नवाज थे, शहनाई बजाया करते थे, और भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर किंग के कोर्ट में, उसके दरबार में वो शहनाई बजाया करते थे, उनके जो दादाजी थे, क्या नाम था उनका, रसूल बख्श खान। हिज फादर, उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेंटर, और जो दूसरे पैटर्नल एंसेंटर थे मतलब पूर्वज थे, पैटर्नल मतलब फादर से रिलेटेड वाले, पर ऑल्सो अ ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी बड़े बड़े बहुत महान शहनाई प्लेयर थे। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया। असेंबल का हम प्रोनाउंस करते हैं ऑनसम्बल्स, बर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है। थिंग्स, ये वो चीज़ें हैं, हेयर इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पैसेज का मीन्स थिंग्स होता है, लेकिन यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ हुआ है, कंसाइडर एज अ ग्रुप के रूप में। और पैटर्नल एंड सेंटर वो होते हैं स्टूडेंट जो एंड सेंटर ऑफ फादर होते हैं, मतलब दादा दादी, दादा दादी और परदादा परदादी, और एंड सेंटर्स ऑफ मदर बोलोगे तो वो हो जाएंगी नाना नानी, इस तरह से। क्लियर स्टूडेंट्स, तो उन्होंने, उनका जन्म हमने बताया 21 मार्च 1916 में हुआ था, और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बिलोंग करते थे एक वेल नोन फैमिली से, जो कि म्यूजिशियन की फैमिली थी, म्यूज़िक बजाने वालों की, फ्रॉम बिहार से। इस ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर थे, उनका नाम था रसूल बख्श खान,
वॉज द सेनाई नवाज, वो सेनाई नवाज थे और भोजपुर किंग्स कोड, भोजपुर किंग कोड के। इस फादर, उनके जो फादर थे, मतलब उनके दादाजी थे, वो किंग के कोर्ट में, राजा के दरबार में बजाया करते थे और गाया करते थे। और उनके जो फादर थे, उनके जो पिताजी थे, पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्न सेंटर, और जो दूसरे एंसेंटर्स भी थे, वो भी जो थे वो बहुत बड़े बड़े, बहुत महान सेनाई प्लेयर थे, मतलब वो भी सेनाई बजाया करते थे। के लिए स्टूडेंट आपको समझ में आया। और इसलिए जो बिस्मिल्लाह खान थे वो भी सेनाई बजाना सीखे और उन्होंने सेनाई बजाने में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का हासिल किया। और भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है, सबसे बड़ा जो अवार्ड है, सबसे बड़ा जो इनाम है भारत में जो दिया जाता है, वो है भारत रत्न। 5th वाले पैराग्राफ पाएंगे स्टूडेंट्स। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन द लाइफ। यंग बॉय की लाइफ में, यंग बॉय वही है बिस्मिल्लाह खान, उनकी लाइफ में म्यूज़िक जो था स्टार्टिंग में ही आ गया। एट द एज ऑफ 3, जब वो सिर्फ 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस, जब उनकी माँ उन्हें उनके मैटरनल मतलब मामा जी के अंकल के घर में ले गई इन बनारस में, नाव बनारसी, उसका नाम बनारसी हो गया है, वहाँ पर वो ले गई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड मतलब होता है अट्रैक्ट, वो बहुत अट्रैक्ट हो गए, बहुत आकर्षित हुए, वॉचिंग हिज अंकल, अपने अंकल को देखते हुए, प्रैक्टिसिंग द शहनाई, वो शहनाई बजा रहे थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्ट एकम्पनिंग हिज अंकल, जल्दी वो बिस्मिल्लाह खान जो थे उनको कंपनी मतलब उनका साथ देने लगे, शहनाई बजाने में उनके संग में चलने लगे। अली बख्श उनका नाम था उनके अंकल का। टू द विष्णु टेम्पल, वो विष्णु टेम्पल में बजाया करते थे बनारस में। वेयर द बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई, वहाँ पर बख्श को एम्प्लॉय किया गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिवेटेड फॉर आवर्स एट एंड। अली बख्श जो थे शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान उनके पास बैठा करते थे और कई घंटों तक, घंटों तक वहाँ पर कैपिवेटेड मतलब प्रैक्टिस किया करते थे। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्ट गेटिंग लेसन, उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं मिली इन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट बजाने में। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो पूरे दिन भर प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स, कई सालों तक, टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, वो बालाजी के टेम्पल में बजाया करते थे, गाया करते थे, है ना। मंगला माया के टेम्पल में बजाया करते थे, मैया के टेम्पल में मंगला मैया हैं। एंड द बैंक ऑफ गंगा, और गंगा रिवर के बैंक मतलब किनारे पर भी बजाया करते थे। बिकेम द यंग एप्रिटेंस फेवरेट हॉन्ट, और वो उनका बहुत एप्रिटेंस मतलब बहुत इच्छुक फेवरेट जगह हो गई थी जहाँ पर वो बजाया करते थे और गाया करते थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड मतलब अकेले, जहाँ पर वो अकेले प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लाइंग वाटर ऑफ गंगा, जो गंगा का बहता हुआ पानी था, इंस्पायर्ड हिम, वो उन्हें इंस्पायर करता था टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, कि वो नई नई इम्प्रोवाइज़ करते थे, नए नए राग्स को, राग्स वही होते हैं मतलब म्यूजिक बजाने वाले धुनों को, नई नई धुनों को वो इम्प्रोवाइज़ करते थे, मतलब अच्छा करते थे और कभी नई नई धुनों को बनाते थे। दैट वर अर्लियर कंसाइडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो शहनाई की रेंज में काफ़ी समय पहले तक उसकी रेंज से दूर मानी जाती थी, उस रेंज तक वो पहुँच गए। और उनकी फेवरेट जगह स्टूडेंट थी टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का टेम्पल, मंगला मैया का टेम्पल और बैंक ऑफ गंगा, गंगा रिवर का किनारा, जहाँ पर वो ज़्यादातर बजाया करते थे शहनाई और वहीं पर वो गीत गाया करते थे। एट द एज ऑफ 14, जब वो सिर्फ 14 साल के थे, कौन? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह कंप्लीट हिज अंकल, वो अपने अंकल के साथ गए टू द अहमदाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, अहमदाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उनके संग गाने गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, जब उन्होंने अपना गाना ख़त्म कर दिया, उस्ताद फारिया खान पैटेड द, तो हम इसको पढ़ेंगे अभी, उस्ताद फारिया खान ने उनको क्या इनाम दिया। तो मतलब यहाँ हमने ये बताया, देखते हैं। तो उस्ताद फारिया खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई उस्ताद फारिया खान ने बिस्मिल्लाह खान की एंड सेड, और कहा द वर्क हार्ड, और मेहनत करो, यू शैल मेक इट, तुम ये काम कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ इन लखनऊ में 1938 में, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, वो बिस्मिल्लाह को बहुत बड़ा ब्रेक मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वो जल्दी ही हमेशा लगातार बार बार सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए, इनको रेडियो पर बार बार लोग सुनते थे, मतलब उनकी पॉपुलरिटी बढ़ने लगी, लोगों ने सुनने लगे। वैन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब हमारी देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो पहले इंडियन बने बिस्मिल्लाह खान टू ग्रीट द नेशन, उन्होंने देश का स्वागत किया विद शहनाई, अपनी शहनाई से, कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, और उनकी आज़ादी की खुशी में उन्होंने शहनाई बजाई। ही प्योर्ड हिज हार्ट, उन्होंने अपने दिल को उतार दिया आउट इनटू राग, उस राग काफ़ी में जो उन्होंने बजाया था, फ्रॉम द रेड फोर्ट, कहाँ से बजाया? रेड फोर्ट से। टू एन ऑडियंस, वहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस उनके सामने मौजूद थी, विच इंक्लूड महात्मा गांधी, और उन ऑडियंस में महात्मा गांधी जी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हु लेटर गेव इज फेमस, उन्होंने बाद में अपनी वो फेमस स्पीच दी जवाहरलाल नेहरू ने, ट्रस्ट विद डेंसिटी स्पीच, उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि कितनी अच्छी शहनाई उन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। और जो स्पीच थी उसका नाम था ट्रस्ट विद डेंसिटी, डेस्टिनी होती है किस्मत, और ये स्पीच दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था।
और उसी को आयादी को ग्रीट करने के लिए, नेशन को ग्रीट करने के लिए जो बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ पर शहनाई बजाई थी। बिस्मिल्लाह जो थे खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, उन्होंने बहुत यादगार परफॉर्मेंस दिए बोथ इन इंडिया, इंडिया में भी एंड एब्रॉड, और बाहर भी, विदेशों में भी। एब्रॉड होता है देश से बाहर। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी जो पहली ट्रिप थी एब्रॉड बाहर के लिए, वॉज टू अफगानिस्तान, वो कहाँ पर थी? अफगानिस्तान में। वेयर द किंग जाहिर शाह, वहाँ पर जो किंग था, राजा था जाहिर शाह, वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, वो उस मैस्ट्रो से, मास्ट्रियो मतलब वो उस सेनाई जाने के मास्टर बन चुके थे, उन मास्टर से इतना प्रभावित हुआ दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, कि उन्होंने उसको गिफ्ट में बहुत प्राइसलेस, बहुत बहुमूल्य कारपेट दिया, एंड अदर सोवेनियर, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत बहुमूल्य चीज़ें। सोवेनियर मतलब ऐसी चीज़ें जो सिर्फ उनके पास ही थी, वो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट करी, और वो गिफ्ट करने का रीज़न था कि उन्होंने बहुत अच्छी सेनाई बजाई थी। तो किंग जाहिर शाह जो थे अफ़गानिस्तान के, जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान पहली बार अब्रॉड गए थे, वहाँ वो जो मास्ट्रो थे, मास्ट्रो वही बिस्मिल्लाह खान मतलब शहनाई बजाने वाले जो मास्टर थे, उन्हें वहाँ पर बहुत गिफ्ट दिए गए, और उन्होंने गिफ्ट में कारपेट दिया, कारपेट बिछाने वाली कालीन टाइप की होती है, वो उन्होंने गिफ्ट करी, और वो गिफ्ट करी थी किंग ने, ठीक है ना। एंड अदर सोवेनियंस, और बहुत बहुमूल्य चीज़ें दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के राजा थे, वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद द बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक, वो सिर्फ अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से इतने प्रभावित हुए थे, वो सिर्फ अकेले नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट जो थे, वॉज सो इम्प्रेस्ड, वो भी इतने इम्प्रेस हुए थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट अ फेस्टिवल, जब बिस्मिल्लाह खान ने एक फेस्टिवल में शहनाई प्ले करी, तो जो फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म बनाने वाले निर्देशक थे विजय भट्ट, वो भी काफ़ी प्रभावित हुए। दैट ही नेम्ड अ फिल्म, उन्होंने उनके नाम पर एक फ़िल्म का नाम रख दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, उनके नाम पर, उनके शहनाई के नाम पर अभी पढ़ेंगे हम फिल्म का नाम क्या था। क्लियर, सबको समझ में आया? तो मतलब जो बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया अपनी शहनाई से, पहले किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के राजा को किया, उन्होंने बहुत बहुमूल्य कारपेट गिफ्ट किया, और देन फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, उन्होंने बहुत इतनी अच्छी शहनाई बजाया करते थे। और विजय भट्ट तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने, विजय भट्ट कौन थे? फिल्म डायरेक्टर, वो तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी मूवी का, एक फिल्म का नाम ही उनकी शहनाई के नाम पर रख दिया। टेकन इन बाय का मतलब है अट्रैक्टेड, और चार्म्ड बाय मतलब प्रभावित होना, अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना, और चार्म्ड हो जाना। सोवेनियर होती हैं थिंग्स, ऐसी थिंग्स गिवन इन द मेमोरी ऑफ प्लेस, जो एक जगह की मेमोरी याद के रूप में दी जाती हैं, और पर्सन के रूप याद के रूप में दी जाती हैं, फिर किसी इवेंट, किसी घटना की याद के रूप में दी जाती हैं। तो ये जो सोवेनियर थी, वो किंग ऑफ अफगानिस्तान ने दी थी, किसको? बिस्मिल्लाह खान को। तो उन्होंने वो गिफ्ट दी थी, और बिस्मिल्लाह खान बहुत ही उन्होंने मेमोरेबल परफॉर्मेंस की, बहुत यादगार परफॉर्मेंस की, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर एब्रॉड में भी करी उन्होंने। वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि वो बहुत उन्होंने मेहनत करी थी, हार्डवर्क करा था। कहाँ किसी टाइम पर उनको सिर्फ गिफ्ट में एक लड्डू मिला था, और फिर उन्हें भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया। आफ्टर, तो जो विजय भट्ट थे, उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रखा आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उनके इंस्ट्रूमेंट पर कॉल्ड, उसका उन्होंने फिल्म का नाम रखा था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म बहुत हिट गई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान का एक गाना था, एक सॉन्ग था, कंपोजिशन था, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्नड आउट टू बी द नेशनल चार्ट बस्टर। वो नेशन में, पूरे देश में बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, ये गाना बहुत चला। एंड टर्न आउट टू द नेशन वाइड क्लस्टर चार्ट ब्लस्टर, वो मतलब पूरे देश में चला। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी सारी सक्सेस के बाद भी इन द कैलेडियल वर्ल्ड, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में उन्हें बहुत सफलता मिली। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वॉज लिमिटेड इन टू, लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाह खान ने फिल्म्स में ज़्यादा वर्क नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म में वर्क किया, 2 ही फिल्म में अपना परफॉर्मेंस दिया, अपने सॉन्ग आवाज़ डाली या अपना सॉन्ग दिए। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एक तो फिल्म का नाम था उसमें, एंड विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर थी, एक कन्नड़ मूवी थी जिसका नाम था सनाधि अपन्ना, उसमें आई जस्ट, और जो विक्रम वो जो हैं बिस्मिल्लाह खान, वो कहते हैं आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। वो कहते हैं कि मैं नहीं आना चाहता इस आर्टिफिशियलिटी वाले वर्ड में, मतलब जिसमें सब कुछ दिखाने के लिए किया जाता है, और इस ग्लैमर वाले वर्ड में जो फिल्म्स वाला वर्ड है। ही सेज विद एम्फेसिस, वो ऐसा कई बार कहते हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, उन्हें बहुत बड़े बड़ी उनकी पहचान बढ़ने लगी, उन्हें अवार्ड मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट अ प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जिनको इन्वाइट किया गया एक जाने माने लिंकन सेंटर हॉल में
इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड्स एक्सप्लोरेशन इन मॉन्ट्रियल, इन द स्केनास आर्ट फेस्टिवल, उन्होंने इन जगहों पर भी बहुत बार पार्टिसिपेट किया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने कई बार पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, इसलिए वो वेल नोन हो गए, काफ़ी जाने माने, काफ़ी फेमस हो गए पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, और वो इतने पॉपुलर हो गए कि उनके नाम पर एक तेहरान का ऑडिटोरियम था, वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, उनके नाम पर उसका नाम रख दिया, उसका नाम रखा गया तहारा मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तेहरान में जो थी इंडिया से बाहर, वहाँ पर उनके नाम से उस जगह का, उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक, उन्हें बहुत सारे नेशनल अवार्ड मिले, जैसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भी था भारत रत्न, उसके अलावा पद्मश्री मिला, द पद्म भूषण मिला, द पद्म विभूषण मिला, वर कन्फर्ड ऑन हिम, सारे अवार्ड उनको दिए गए। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया, द भारत रत्न। कौन सा था वो? भारत रत्न। विद द कवेटेड अवार्ड, इस अवार्ड के साथ रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने हाथों में पकड़कर अपनी चेस्ट पर उसे टच करते हुए वो बहुत इमोशनल हो गए। हिज आइज ग्लिंटरिंग विद रेयर हैप्पीनेस, उनकी आंखों में कभी कभार दिखने वाली हैप्पीनेस, खुशी दिखाई दे रही थी। सैड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इज़, क्या कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। वो सब जनता से कह रहे थे। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, जो भारत की सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर ट्रेडिशन है म्यूजिक। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि जो वेस्ट के यूरोप के लोग हैं, इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, वो भी हमारे म्यूजिक को सीख रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में ही नहीं घूमे, घूमने के बावजूद खान साहब, जो बिस्मिल्लाह खान थे, एज ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड, उनको खान साहब के नाम से जाना था, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, फिर भी वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थे, बहुत शौकीन थे बनारस के, उन्हें बनारस पसंद था। पूरे वर्ल्ड में घूमने के बाद भी दुमरौन, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, बिहार में वो स्टेट, वो उन्हें पसंद था। दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये उनके वर्ल्ड के सबसे वंडरफुल टाउन थे उनके लिए। अ स्टूडेंट ऑफ हिज, उनका एक स्टूडेंट था, वंस वांटेड टू हैड आ शहनाई स्कूल इन यूएसए, वो चाहता था कि वो यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलें। बिस्मिल्लाह खान, उनके स्टूडेंट ने उनसे कहा कि वो यूएसए आएँ और वहाँ पर एक जो वो है वो खोलें, यूएसए में स्कूल खोलें, उनके शहनाई स्कूल खोलें, जिससे वो स्कूल में प्ले कर सकें वहाँ पर। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू, स्टूडेंटों ने क्या प्रॉमिस किया, देखते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। तो मतलब उन्होंने हमें ये बताया गया, पूरे वर्ल्ड में घूमने के बाद भी खान साहब को अपना इंडिया पसंद था, और इंडिया में भी उन्हें जो मेन जगह पसंद थी वो थी बनारस और दुमरौन जो थी वो जगह थी जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो हाँ, उनके एक स्टूडेंट था ऑफ हिम, उनका एक स्टूडेंट वंस वांटेड हिम टू हैड आ शहनाई स्कूल, वो उनके लिए एक शहनाई स्कूल खुलना चाहता था इन यूएसए में। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और उसने ये प्रॉमिस किया कि वो बनारस का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा बाय रिप्लेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ पर वो यूएसए में टेम्पल लगा देगा नए नए, जिससे यहाँ पर बनारस जैसा लुक आ जाएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा इफ़ ही वुड एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, उसने कहा कि मैं यहाँ पर यूएसए में बनारस जैसा लुक कर दूंगा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि रिवर गंगा को भी यहाँ पर ले आओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, उन्होंने ये कहा था, दैट्स वाई, इसलिए वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप यर्निंग, मैं याद करता रहता हूँ अपने देश को, मुझे अपना देश ज़्यादा प्यारा है बजाय फॉरेन कंट्री से। पूरे देशों में घूमने के बाद भी मुझे अपना देश सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबसे अच्छा मुझे अपना देश ही लगता है, और उसका रीज़न था रिवर गंगा, बनारस, वहाँ के टेम्पल्स मुझे ये पसंद हैं, और दुमराव जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, ऐसा बिस्मिल्लाह खान कहते थे। तो इसलिए उन्होंने स्टूडेंट से अमेरिका में शहनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया यूएसए में, क्योंकि उसने कहा था कि वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा बनारस वाला, लेकिन फिर भी वो गंगा रिवर को वहाँ पर लेकर नहीं आ सकता है। इसलिए वो कहते हैं दैट्स वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में मतलब विदेश में जाता हूँ, तो जब भी मैं जाता हूँ आई कीप यर्निंग, मैं हमेशा अपने देश को याद करता रहता हूँ, मुझे अपना देश बहुत प्यारा है। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया? तो देन आई कीप यर्निंग देखेंगे, फिर आगे अभी हम पढ़ेंगे वो किस चीज़ को ज़्यादा याद करते हैं। हमने बताया आपको, वो गंगा रिवर को सबसे ज़्यादा याद करते हैं इंडिया में, बनारस में बनारस को याद करते हैं, और यही रीज़न है कि वो कहते हैं कि म्यूज़िक जो है अपने चिल्ड्रन को सिखाइए, उन्होंने कहा था, जो हिंदुस्तान का रिचेस्ट म्यूज़िक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देन हम देखेंगे नेक्स्ट पेज, आगे टर्न कीजिए अपनी बुक में। तो वो कहते हैं दैट्स वाई बिस्मिल्लाह खान वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान को देखूँ, अपने देश को देखूँ। वैन इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ओनली ऑफ बनारस, मुझे सिर्फ बनारस की याद आती है, एंड द होली गंगा, और जो गंगा रिवर है उसकी याद आती है। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दुरमौन, तो मुझे दुरमौन का मठा याद आता है। मतलब वो कहते हैं मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे इंडिया का
आती है। जब मैं इंडिया मुंबई में होता हूँ तो मुझे गंगा की याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ, जब गंगा के बहुत पास में है, तो मुझे अपने बर्थ प्लेस दुरमौन का मठा याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो ज़िंदगी है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिच मतलब पॉपुलर कल्चर हेरिटेज का इंडिया के। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, एक बात हम वैसा बिना एफर्ट के एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट डिवाइड मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स हैं लाइक हिम उनकी तरह कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, वो भी शहनाई बजा सकते हैं एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। विश्वनाथ टेम्पल है जो हिंदुओं का टेम्पल है, वहाँ पर एक मुस्लिम भी डिवाइड होकर जो है वो शहनाई बजाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया? डिवाइड मतलब होता है बिलिंग स्ट्रांगली एट द रीजन, किसी धर्म में बहुत ज़्यादा बिलोंग करना, एंड ओबेइंग इट, उसको ओबे करना, उसको मानना, इट्स लॉ, उसके रूल्स को, उस धर्म के, एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस को फॉलो करना। क्लियर स्टूडेंट, तो हमने ये चैप्टर जो पढ़ा था पार्ट 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड था, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ 2006 में हुई थी। क्लियर स्टूडेंट, सबको चैप्टर समझ में आ गया? आप इस वीडियो को दोबारा से एक और बार देख लीजिएगा, जिससे आपको चैप्टर और क्लियर हो जाए। वैसे पूरे चैप्टर में जो बताया गया है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग हमारी पुंगी से हुई थी, जो शहनाई है और वो पुंगी है वो एक ही नहीं है। औरंगजेब ने पुंगी को बजाना बंद करवा दिया था, लेकिन फिर एक नया रूप आया पुंगी का, और वो था शहनाई। क्लियर स्टूडेंट्स, और उस शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान फेमस हुए, और उसका नाम शहनाई क्यों रखा गया वो भी मैंने बताया, क्योंकि एक शाह के दरबार में चैम्बर में से बजाया गया था, एक नाई ने बजाया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? शहनाई। क्लियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आई वीडियो? आई होप आप सबको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, और दोबारा देख लीजिएगा एक और बार, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे भी फ्यूचर में वीडियो मिल सकें। क्लियर स्टूडेंट्स, और इससे रिलेटेड वीडियो आपको इजीली मिल जाएंगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय।